बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखना, डेफिनेटली आई एम 110% श्योर कि आपकी बाइक की एवरेज में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आप नोटिस करोगे। अगर आपके पास हंटर है, स्प्लेंडर है, ये हर एक बाइक के लिए एप्लीकेबल है। पता है कि ये थोड़ा मोड़ा रनिंग ट्रैफिक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रूज़ नहीं कर सकता ज़्यादा स्पीड पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि 20 से 30 की स्पीड पे चलाऊँ, लंबे टाइम के लिए चलाऊँ, जिससे कि मेरे को फ्रिक्वेंट गियर शिफ्ट ना करना पड़े, और एक ब्रेक का भी कम से कम यूज़ करूँ, जिससे कि मेरी इंजन ब्रेकिंग से ही मेरे को अगर स्पीड कम करनी है वो इंजन ब्रेकिंग से ही हो जाए, और एवरेज भी नहीं मिलती क्योंकि इंजन पे लोड आ रहा है। इंजन को पता ही नहीं है कि आप उसको आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हो कि रोकने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। अगर आपको एक बाइक के गियर की नॉर्मल स्पीड का आइडिया नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता पहले गियर पे बाइक को कितना क्रूज़ करना चाहिए, दूसरे गियर में कितना क्रूज़ करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको एक एवरेज तो छोड़ो, आपको बहुत दिक्कत आती है राइडिंग करने में, ठीक है, क्योंकि आप राइड इन्जॉय नहीं करते हो। सो राम राम मेरे सभी भाइयों और बहनों को और मेरे बड़े बुज़ुर्गों को। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। जय गौ माता। सो गाइस, आज की वीडियो मेरे सभी भाइयों के लिए है। बेसिकली जो भी मेरे भाई बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, स्पेशली जिनके पास हंटर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इफ़ यू ओन अ हंटर 350 और एनी अदर बाइक, तो कैसे आप अपनी बाइक का एवरेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि बाइक की जो एवरेज होती है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपकी बाइक मैकेनिकली कितनी मेंटेन्ड है, दूसरा आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आपका सेकंड वाला पॉइंट कि आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। पहला वाला जो बताया मैंने कि अगर आपकी गाड़ी मैकेनिकली मेंटेन्ड नहीं है, लाइक उसकी सर्विस ड्यू है, ठीक है, इंजन ऑयल चेंज नहीं है, स्पार्क प्लग चेंज नहीं है, एयर फिल्टर गंदा है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जिससे कि आपकी गाड़ी एवरेज कम देती है, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी मेंटेन्ड है, ठीक है, सर्विस भी आप टाइमली कराते हैं, ठीक है, कोई कमी अपने तरफ से नहीं कर रखी, और स्टिल अगर आपकी बाइक एवरेज नहीं दे रही है, ठीक है, तो उसका जो 99% जो रीज़न रहता है ना, वो होता है आपका राइडिंग स्टाइल, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बाइक चलाते हुए बिगिनर्स और जो एक्सपीरियंस राइडर होते हैं वो ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिनकी वजह से उनको कम एवरेज मिलती है, ठीक है। और बहुत मेरे प्रीवियस वीडियोस पे काफ़ी कमेंट आते हैं हंटर की एवरेज के लिए, ठीक है। मेरे को जो एवरेज है सही देती है मेरी बाइक, समवेयर अराउंड 35-36 के आसपास दे देती है आराम से, ठीक है। बट मेरा जो रूट रहता है ऑफिस का वो थोड़ा ट्रैफिक में ही है मोस्टली, ठीक है, तो इसलिए उस हिसाब से भी मेरे को एवरेज सही मिल जाती है, ठीक है। तो वही एवरेज आपको मिलेगी अपनी हंटर पे। करते हैं वीडियो आज की स्टार्ट। सो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि जब भी आप बाइक चलाते हो ना, तो बहुत सारे राइडर क्या करते हैं, बाइक चलाते हुए एकदम हार्ड एक्सेलरेशन देते हैं, ठीक है, एकदम से खैंचा मार देते हैं, जिससे कि क्या होता है, ऑब्वियसली उनकी जो बाइक के इंजन पे लोड आता है और इस रीज़न से आपकी गाड़ी एवरेज कम देती है, ठीक है। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बाइक क्रूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी एवरेज मिलती है इंस्टेड ऑफ डूइंग दी हार्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा, गियर सिलेक्शन। अगर आप गियर गलत सेलेक्ट कर रहे हो आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी स्पीड समवेयर अराउंड 20-30 है, ठीक है, और आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो, ठीक है, तो आप गलत हो, ठीक है। हाई स्पीड लो गियर, ठीक है, और दूसरा लो गियर हाई स्पीड, इन दोनों ही चीज़ों में आपको एवरेज कम मिलती है। मैं आपको एग्जांपल क्या बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक बाइक के गियर की नॉर्मल स्पीड का आइडिया नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता पहले गियर पे बाइक को कितना क्रूज़ करना चाहिए, दूसरे गियर में कितना क्रूज़ करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको एक एवरेज तो छोड़ो, आपको बहुत दिक्कत आती है राइडिंग करने में, ठीक है, क्योंकि आप राइड इन्जॉय नहीं करते हो। 10 गियर में 30-40 पे चला रहे हो, उसके बाद गियर चेंज करते हो, ठीक है, या 50-60 पे आप जो है चौथे गियर पे चला रहे हो, ठीक है, तो उस रीज़न में आपको जो है एवरेज डेफिनेटली कम मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ गियर की स्पीड, ठीक है, कौन से गियर पे कौन सी स्पीड पे आपको चलानी चाहिए, ठीक है।
फर्स्ट गियर की स्पीड रहती है आपकी 10 से 20, ठीक है। दूसरी गियर की रहेगी आपकी 20 से 30, थर्ड गियर की रहेगी 30 से 40, चौथे गियर की रहेगी 40 से 50, ठीक है। और उसके ऊपर रहेगा आपका टॉप गियर। मेरे गाड़ी में 5 गियर हैं तो मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 4 गियर आपकी हैं उसमें, तो सब चीज़ें सेम ही रहती हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप अपनी गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग सही गियर अगर आप लगाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एवरेज मिलेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका हार्ड ब्रेकिंग, ठीक है, या अननेसेसरी ब्रेकिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी वो बाइक चलाते हैं ना, तो जितना वो चलाते नहीं उससे ज़्यादा तो वो ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अननेसेसरी बोले तो अब आप बाइक चला रहे हो, आपका पैर आपकी ब्रेक लीवर पे रहता है और उसका हल्का हल्का वज़न आपका पैर का रहता है लीवर पे, ब्रेक लीवर पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वो ब्रेक का जो लीवर है वो दबा ही रहता है बहुत हल्का हल्का, जिसकी वजह से आपके ब्रेक शू भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और एवरेज भी नहीं मिलती, क्योंकि इंजन पे लोड आ रहा है। इंजन को पता ही नहीं है कि आप उसको आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हो कि रोकने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। और दूसरा, आपको इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं चला रहा हूँ बाइक, ठीक है, मेरे को पता है कि ये थोड़ा मोड़ा रनिंग ट्रैफिक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रूज़ नहीं कर सकता ज़्यादा स्पीड पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि 20 से 30 की स्पीड पे चलाऊँ, लंबे टाइम के लिए चलाऊँ, जिससे कि मेरे को फ्रिक्वेंट गियर शिफ्ट ना करना पड़े, और एक ब्रेक का भी कम से कम यूज़ करूँ, जिससे कि मेरी इंजन ब्रेकिंग से ही, मेरे को अगर स्पीड कम करनी है वो इंजन ब्रेकिंग से ही हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी जो सिचुएशन थी कि स्कूटी वाला लेफ़्ट गया, ठीक है, या अभी देख लो मैंने स्पीड कम करी है सिर्फ इंजन ब्रेकिंग से, मैंने ब्रेक भी नहीं यूज़ कर रखी, ठीक है, ब्रेक भी मैंने यूज़ नहीं की हुई, तो जाकर भी मेरा काम चल जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं इंजन ब्रेकिंग यूज़ करता हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके ब्रेक शू की लाइफ बढ़ती है, ठीक है, एवरेज अच्छा मिलता है, ठीक है, और आपकी गाड़ी वेल बैलेंस्ड होकर रुकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अननेसेसरी क्लच यूसेज, ठीक है। बाइक चलाते हुए होता क्या है कि जो भी नए राइडर हैं या पुराने राइडर में भी मैंने ये चीज़ देखी हुई है कि वो क्या करते हैं, बाइक चलाते हुए ना उनका जो लेफ़्ट हाथ है, ठीक है, वो हमेशा क्लच वाले लीवर पे रहता है कुछ इस तरीके से, जैसे मेरा है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, अननेसेसरी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनके हाथ का जो वज़न है वो उस लीवर पे पड़ता है, क्लच लीवर पे, और आपका जो क्लच रहता है वो थोड़ा सा 0.1% इंगेज ही रहता है, जिससे कि होता क्या है, आपकी क्लच प्लेट फूकती है, ठीक है, और एवरेज की भी ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, अगर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, और ट्रैफिक में बाइक नहीं चला रहे हो, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे आप क्रूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्लच को पकड़ना ही नहीं है, नॉर्मली अपना हाथ विदाउट क्लच रखो, कुछ इस तरीके से हैंडल बार पकड़ लो बस। और अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी पड़ता है तो सिर्फ ब्रेक दबाओ, इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो। क्लच दबा के आप ब्रेक दबाओगे तो आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी, ठीक है, तो वो रुकने में टाइम लेगी कंपेयर टू अगर आप इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करोगे तो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखना। डेफिनेटली आई एम 109% श्योर कि आपकी बाइक की एवरेज में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आप नोटिस करोगे। अगर आपके पास हंटर है, स्प्लेंडर है, ये हर एक बाइक के लिए एप्लीकेबल है जो भी मैं ये टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, सो लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा कि बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ फिर भी, कि अननेसेसरी जब भी आप अपनी बाइक पे लोड बढ़ाते हो, ठीक है, बाइक हमेशा से ही 2 जनों के लिए ही बनी होती है, ठीक है, बट आप 3 जने 4 जने बिठाओगे, इंजन में आएगा लोड, ठीक है, तो आप ये सारी ट्रिक फॉलो भी कर लोगे ना, तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी गाड़ी अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न ढो रही है, ठीक है। तो 2 जनों में क्रूज़ करो आप हमेशा, और ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई इसको इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली आपको जो है अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय, टेक केयर।